हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बिहार में ग्रेजुएशन का नंबर 1 चैनल ऑल इन 84 आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता है। आज का वीडियो फाइनली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो सेशन 21-24 यानी बीए पार्ट 3 के छात्र एवं छात्रा हैं, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 7 के वे सारे आज भी क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें हम आपको टोटल 10 प्रश्न बताएंगे और आपके एग्जाम में वो 10 प्रश्नों में से 7 से 8 प्रश्न अवश्य ही टकराएंगे आपके एग्जाम में। अगर जो बच्चे को अगर विश्वास नहीं है कि सर का कितना क्वेश्चन टकराता है, ये मैं सिर्फ न्यू व्यूअर्स के लिए बोल रहा हूँ, जो न्यू स्टूडेंट है। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं कि हमारा बताया हुआ क्वेश्चन कितना एग्जाम में आता है। ठीक है, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए ये है कि आप जाके ऑलरेडी मैंने इसके पहले पेपर जो बताए हुए हैं, जैसे कल साइकोलॉजी ऑनर्स पेपर का एग्जाम था, तो दोस्तों आपको बता दें हमने उसमें आपको 10 प्रश्न बताए थे और 10 प्रश्नों में से आप जानते हैं कितना प्रश्न आया हुआ था? 10 का 10 प्रश्न आया हुआ था। अगर जो बच्चे अगर नए हैं, प्लेलिस्ट में इसमें हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे, आप जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को विश्वास नहीं है उनके लिए सिर्फ, ठीक है, तो मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि बस हम बोल रहे हैं, तो ऐसा बात नहीं है। आप जाके वीडियो लाइव हमने प्रूफ वहाँ पे एविडेंस के तौर पर आपको हम दिए हैं। तो देर ना करते हुए हम चलते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स पेपर 7 के आज पूरा VBI क्वेश्चन हम देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ये क्रैश कोर्स है, ठीक है, हम फटाफट अपना देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला ये हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, संख्यांकी को परिभाषित कीजिए एवं उसके क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए। यानी आपको बताना है संख्यांकी क्या है, उसको आपको परिभाषित करना है तथा उसके क्षेत्र और सीमाएं के भी बारे में उसको उल्लेख करना है। दोस्तों ये ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से भी दे सकता है कि यहाँ पे आपसे कह देगा कि संख्यांकी को परिभाषित कीजिए एवं उसके क्षेत्र पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। यहाँ सीमाएं हटा देगा, ठीक है, यहाँ आपको बोल देगा कि उसके क्षेत्र पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाए आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चे समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होता है, इस कथन की विवेचना कीजिए। सूचकांक निर्माण के समय आप क्या सावधानियां रखेंगे। यानी आपको बताना है सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर आखिर होता क्या है, ठीक है, और इस कथन की विवेचना कीजिए, यानी किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है तथा सूचकांक निर्माण के समय आप किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि अशुद्धियां ना हो, उनके सारे प्रश्नों मतलब उसके बारे में आपको इसको बताना है। कौन कौन सी वो बातें की सावधानियां रखी जाए जिसमें अशुद्धियां एकदम बिल्कुल ना की बराबर हो। ठीक है, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी दे सकता है कि सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होता क्या है, ठीक है, इस पे अपना विचार प्रस्तुत करें। यहाँ इस सारे प्रश्न को हटा देगा, यहाँ से जो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से सारे ये हटा देगा, यहाँ से, ठीक है, इतना जो दिया हुआ है ये रामायण हटा देगा और सीधे यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर होता क्या है, 100% व्याख्या करे या अपना विचार प्रस्तुत करे या फिर प्रकाश डाले। ठीक है, बात वही है, आपको बस कंफर्म ये रहना है कि हमसे सिर्फ सूचकांक आर्थिक बैरोमीटर के बारे में पूछा जा रहा है तो हम उसी के बारे में हम बताएं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो भी डाउट है उसे आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर पे है, आपका पूर्ण रूप से हेल्प करेगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये हमारा रहा, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, माध्यिका और बहुलक की परिभाषा दीजिए। अब यहाँ पे अब होगा, ठीक है, अब बताइए इनमें से कौन सा माध्य सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाला है और क्यों। यानी आपको बताना है, ये आपको देखिए इसमें कौन क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। या तो आपसे समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे माध्यिका और बहुलक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि समांतर माध्य और माध्यिका के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये जो 4 टॉपिक है इसे आप अच्छा तरीका से याद करके जाइएगा। ये 100% नहीं, 120% है कि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छा तरीका से याद करके जाइएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में भी। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा क्लीन हम कर लेते हैं बोर्ड को, ये हो गया हमारा क्लीन। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में
यहाँ पे बोल देगा समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, या आपसे ऐसे भी किया जा सकता है कि माध्यिका और बहुलक को परिभाषित कीजिए तथा इनमें किस प्रकार से माध्यिका और बहुलक में अंतर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको किसी भी प्रकार से घुमाए, आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारा रहा कि संगणना एवं निर्देशन अनुसंधान में अंतर बताइए और संक्षेप में उनके तुलनात्मक लाभों का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि संगणना और निर्देशन अनुसंधान में किस प्रकार से वो विभिन्न है, यानी अंतर आपको स्पष्ट करना है। यानी ये जो है संगणना और निर्देशन किस प्रकार दोनों अलग है, उसके बारे में आपको इसमें लिखना होगा। ठीक है, इसी के बारे में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है तथा उनसे तुलनात्मक लाभ का वर्णन कीजिए। यानी आपको लाभ के बारे में लिखना है, ना कि हानि के बारे में। आपको अगर लाभ दिया है तो लाभ के बारे में लिख लीजिए, लेकिन उसको थोड़ा सा उसका लॉस भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपसे लाभ या हानि दोनों पूछे। ठीक है, तो आप लाभ और हानि दोनों देख के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से आपका जो पेपर 7 है उसमें 50% जो है मैथ है और 50% जो है आपका थ्योरी है। यानी इसमें आपको माध्यम माध्यिका ये सब देगा निकालने के लिए। कुछ VBI माध्यम माध्यिका आपको हम बता दे रहे हैं, आप इसे अच्छा तरीका से रिवाइज करके जाइएगा। ठीक, पहला हम देखते हैं। पहला क्या हमसे ये है, निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। यानी आपको इस प्रकार से आपको दे देगा, आपको और बोल देगा माध्य और माध्यिका निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित आंकड़ों से बहुलक का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको इस तरीका से दे देगा और इसमें आपको बोल देगा बहुलक निकालने के लिए। ठीक है, माध्य माध्यिका और बहुलक ये तीनों आप लोग को ऊपर ही हमने बता दिया था। उसका जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन आप लोगों ने याद कर ही लिए होंगे। और जैसे ये मान लीजिए सपोज दैट ये क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब 5 लाइन या 10 लाइन आप इसको थोड़ा आंसर मैंने इसका जब सोल्यूशन करने जाइएगा तो उससे थोड़ा पहले आप थोड़ा माध्य और माध्यिका के बारे में बता दीजिएगा। क्योंकि जब एग्जामिनर आपका जब कॉपी चेक करेंगे ना, तो उनको लगेगा ये बच्चा जानता है। वो आपका 20 नंबर का एक सवाल है तो वो आपको आराम से इस तरह जिस तरह से हम बता रहे हैं, वो आपको आराम से 18 से 19 नंबर आपको अवश्य ही आपको देंगे। अगर इनके बारे में कुछ लाइन लिख देते हैं, माध्य क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, ज़्यादा नहीं 5-5 लाइन दोनों को के बारे में लिख लीजिएगा, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमारा रहा कि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य के द्वारा माध्य विचलन तथा माध्य विचलन गुणांक निकालिए। यानी आपको इसमें जो है समांतर माध्य तथा माध्य विचलन इसमें निकालना है। ठीक है, माध्य गुणांक भी इसमें निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 समझ गए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि सूचकांक क्या है, इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी सूचकांक क्या है और उसकी उपयोगिता तथा सीमाएं कहाँ है, उसके बारे में आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 समझ गए। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी घुमा के दे सकता है क्वेश्चन नंबर 7 कि सूचकांक क्या है, इसकी उपयोगिता तथा सीमाओं पर प्रकाश डालें। यहाँ वर्णन हटा देगा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है सारे बच्चे को, यहाँ वर्णन हटा देगा और बोल देगा वहाँ पे प्रकाश डालने के लिए। तो वहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होगा, बस आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हमसे पूछा क्या जा रहा है कि सूचकांक क्या, यानी सूचकांक के बारे में हमको बताना है। ठीक है, इसकी उपयोगिता सीमाएं, जब इसका आंसर आप याद कीजिएगा तो उसमें ऑटोमेटिक आपको उसमें दिया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छा तरीका से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा हमारा, काल प्रियसन विधि का प्रयोग करते हुए पति और पत्नी की आयु का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये भी एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, यानी इसमें जो गुणांक निकालना है आपको काल प्रियसन जो है उनके विधि के द्वारा आपको इस मैथ को सोल्यूशन करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है काल प्रियसन, इनके ही मेथड जो दिए थे उनके ही मेथड से आप इसका सोल्यूशन कीजिएगा। ठीक, बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नलिखित आंकड़ों का सूचकांक ज्ञात कीजिए, यानी इनके बारे में आपको जो है इसको सूचकांक आपको निकालना है। ठीक है, लास्ट ईयर विधि, पाश्चेय विधि तथा फ्रीसर विधि, इन तीनों को जो है आप इसे अच्छा तरीका से आप मैथ में थोड़ा सा इनको देख के जाइएगा। ठीक है, तो इसी के साथ होता है ये वीडियो समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ऑल इन 84 चैनल। अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए सदा तत्पर है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम देके आइए।